हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। और आज हम लेकर आए हैं अभी नवरात्र के लिए स्पेशल लौकी का हलवा। और लौकी का हलवा ये बहुत ही लाजवाब, हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो आप एक बार तो ट्राई ज़रूर करना। और वाकई में अगर आपने ये हलवा एक बार बना लिया तो आप इस हलवे के दीवाने हो जाओगे। और आपको हफ्ते भर कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हलवा आप कम से कम 4-5 दिन के लिए फ्रिज में आराम से रख सकते हो। अगर घर में कुछ मीठा बना हुआ हो और मीठा खाने का मन करे तो फ्रिज से निकालो और खा लो। और बनाने में तो भाई बहुत ही झंझट लगता है, इसलिए आप बनाकर स्टोर कर सकते हो इस हलवे को। तो हमने 2 लौकी ली है और ये लौकी 1 केजी के आसपास है। और पहले हमने लौकी अच्छी तरह से धो ली थी। धोकर हम लौकी को छील लेंगे और छीलकर हम वॉश कर लेंगे। तो आप एक बार तो ये लौकी का हलवा ज़रूर बनाना। और वाकई में बहुत ही हेल्दी होता है। लौकी का तो आपको सबको पता ही है कि हमारी सेहत के लिए कितनी हेल्दी होती है। और ये एक बार आपने लौकी का हलवा बनाकर खा लिया तो पूरे दिन आपको शिकार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपका पेट भरा भरा रहेगा, क्योंकि लौकी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आपको एक बार तो ये नवरात्रि में हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और वाकई में आपने एक बार बना ली तो आप हर व्रत में ये रेसिपी ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये हलवा बनता ही इतना टेस्टी और लाजवाब है। अगर मेरी ये हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अच्छे वाले कमेंट भी करना, क्योंकि आपके अच्छे वाले कमेंट से मेरे को थोड़ा सा हिम्मत मिलती है और मेरा हौसला बढ़ता है। और धोकर हम क्या करेंगे, इनके 3-4 छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे, यानी कद्दूकस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखिए हमने लौकी धो ली है और अब हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, ये देखिए। और अब क्या है, छीलने में थोड़ी सी और कद्दूकस करने में आसानी हो जाती है। तो हम मोटे वाले जो छेद है उसी से हम कद्दूकस कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल बारीक चाहिए तो आप छोटे वाले छेद से कद्दूकस कर सकते हो। ये देखिए हम ऐसे करके सारी लौकी कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए भाई हमने लौकी कद्दूकस कर लिया है। मैं बता रही थी आपको बिल्कुल ही कम हो जाता है, इसका बुरा बहुत ही कम निकलता है, इसलिए मैंने 2 लौकी ली थी। आपके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकती हो, ये आपकी इच्छा है। अब हम क्या करेंगे, लौकी का पूरा रस निकाल लेंगे, क्योंकि ये लौकी एक तो कच्ची थी और एक पक्की थी। तो बीज तो थे नहीं, पर वो मोटी वाली थी, थोड़ी सी वो पक्की थी, तो इसके अंदर ज़्यादा पानी था। तो वह पहले हम पानी निकाल लेंगे और पानी निकाल कर ये पानी हम यूज में लेंगे। आप इससे आटा लगा सकते हो, इसमें सिंधा नमक डालकर पी सकते हो। और आप पराठे बनाओ तो उसमें भी यूज में ले सकते हो, और आप सब्ज़ी बनाओ तो उसमें भी यूज में ले सकते हो। मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उसी में यूज में लूँगी। ये जो लौकी का रस होता है ये बहुत ही गुणकारी और हेल्दी होता है, तो ये हमारी डाइट में बहुत ही काम आता है। और हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और हम एक बार के लिए आधी चम्मच ही घी ऐड करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। अगर आपको छौंके में सौंफ अच्छी लगती है तो आप ऐड कर सकते हो, और अच्छी नहीं लगती है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मेरी फैमिली में सौंफ का स्वाद और सुगंध होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। हम थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे, थोड़े से मैंने बादाम और काजू ऐड कर दिए है। और हम खरबूजे के बीज भी ऐड कर रहे हैं। ये मैंने जो घर पे खरबूजे आते हैं उन्हीं से बीज निकाल कर सुखा के रख लिए थे। और हम धीमी आंच पर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, बस इतना ही हमको थोड़ा सा भून लेना है। और भून कर हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और निकाल कर क्या है, मैं तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि ये साबुत जो बादाम और काजू होते हैं वो खाने में थोड़े से अच्छे कम लगते हैं। और थोड़े से कूट ले तो थोड़ा सा चूरा सा हो जाए, तो थोड़ा सा हलवा बनाओ या कुछ भी बनाओ उसमें मिक्स हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। अब मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ और बादाम और काजू हमने निकाल ली है। ये देखिए घी गर्म कर लेंगे हम, और घी गर्म होने के बाद में हम हमारी जो लौकी थी कद्दूकस की हुई वो हम ऐड कर देंगे, पूरी की पूरी ऐड कर देंगे। और लौकी को हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, धीमी आंच पर रखेंगे। और आपको कढ़ाई को और चम्मच को छोड़ के नहीं जाना है भाई, हिलाते रहना है, वरना हमारा हलवा नीचे लग जाएगा। और मीडियम फ्लेम पर ही रखना है।
और ये देखिए कुछ तो हमारा जो लौकी है जो सॉफ्ट हो चुकी है, भून चुकी है। और हम 10 मिनट के लिए और भून लेंगे। कम से कम आपको इस हलवे में 15-20 मिनट तो लग जाने वाले हैं। और ये देखिए भाई, बिल्कुल ही कम दिख रहा है ये हलवा। मेरे को लग रहा है बच्चों के ही नाप का बन रहा है। और तो आपकी फैमिली में अगर आप ज़्यादा मेंबर हो तो आप लौकी ज़्यादा ही लेना, क्योंकि ये लौकी बहुत ही कम हो जाती है और इतना टेस्टी हलवा बन जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ये देखिए, हमने ताज़ा फ्रेश मलाई ली है, ये 2 टाइम की मलाई है। और मलाई हम ऐड कर देंगे। और घर में मलाई हो तो बहुत ही अच्छी बढ़िया रेसिपी तैयार होती है। और दूध तो आता ही आता है, तो मलाई कोई खाए तो ठीक है, ना खाए तो आप एक बर्तन में रख लिया करो। और जो फ्रिज में नीचे आप मलाई रख रहे हो, दूध रख रहे हो, तो 2 दिन की ही मलाई यूज में लेना, ज़्यादा समय की मलाई यूज में मत लेना। और अगर आप फ्रीजर में रख रहे हो तो आप 4-5 टाइम पहले की भी मलाई यूज में ले सकते हो। और मलाई से क्या होता है कि तो चिकनाहट आती है और स्वादिष्ट हलवा बनता है। कोई भी मिठाई बनाओ आप, मलाई उसमें यूज कर लोगे तो हमारी मिठाई इतनी सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होगी। घी से ज़्यादा काम करती है मलाई। ये देखिए, हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखा था। कुछ तो हमारी जो दूध और मलाई था मिक्स हो गया, हलवा थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो गया है हमारा। और अब हम ढक्कन लगाकर और रख देंगे। तो ऊपर से हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। मैंने 1 कप चीनी ली है, हलवे के हिसाब से ही चीनी ली है। और अगर आपके घर में फैमिली में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ले सकते हो। मेरे घर में मीठा बहुत ही कम यूज में होता है। और अगर मैं ज़्यादा हलवा मीठा बना लूँगी तो घर में कोई नहीं खाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फीका फीका ही अच्छा लगता है। चीनी हमने मिक्स कर दिया। अब 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी तो और भी दिख रहा है, क्योंकि चीनी डालने के बाद में भी हलवा थोड़ा सा पानी छोड़ जाता है, गीला गीला हो जाता है। तो हम अब खुला ही रखेंगे, खुले में ही इसको हम पकाएंगे। और ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो हम ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने थोड़े थोड़े कूट लिए इनको, तो ये थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद में हम मिक्स करने के बाद में इसको कढ़ाई को हम क्या है कि ढक्कन नहीं लगाएंगे, खुला ही रखेंगे और खुले में ही पकाएंगे, थोड़ा सा हलवा हमारा सेट हो जाए इसीलिए। ये देखिए, हलवा हमारा पक रहा है, खुले में ही पक रहा है, हमने ढक्कन नहीं लगाया। और धीमी आंच पर हम हलवा पका रहे हैं और बार बार में थोड़ी सी चम्मच से हिलाते भी रह रही है। ये देखिए, मैंने जो कलर फूड आता है खाने का वो थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। लौकी का हलवा कोई भी हो, किसी के घर में भी हो, लौकी का हलवा, लौकी की कोई भी चीज़ खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं। और मैं इस हलवे को बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि ये गाजर का हलवा जैसा दिखेगा तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि मम्मी ने किसका हलवा बनाया है, और बच्चे फटाफट खा लेंगे। मैंने थोड़ा सा कलर फूड ऐड कर दिया और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख दिया था। हमारा हलवा एकदम तैयार हो गया। आप इसको बच्चों को कोई भी हलवे का नाम दे सकते हो, लौकी का हलवा बता सकते हो, गाजर का हलवा भी बता सकते हो। अगर आपके घर में लौकी का हलवा खाना कम पसंद करते हैं तो आप इसको गाजर का हलवा भी नाम दे सकते हो, क्योंकि बच्चे लौकी खाने में बहुत ही आनाकानी करती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर फूड ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे घर में लौकी खाना बहुत ही कम पसंद करती है बच्चे। तो मैं इस हलवे को गाजर का हलवे का नाम देकर बच्चों को खिलाने वाली हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा कि हलवा किसका बनाया है। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना, ट्रिक मेरी वाली। और मेरा हलवा तो तैयार हो गया भाई, आप कब बनाने जा रही हो, और आप एक बार तो ट्राई ज़रूर करना। ये लौकी का हलवा इतना लाजवाब और टेस्टी और हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस नवरात्रि में तो आप ज़रूर ही ट्राई करना। और इस हलवे का एक फ़ायदा है, अगर आपने नवरात्रि में एक बार ये हलवा बना लिया तो आप 4-5 दिन कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हलवे आप 4-5 दिन के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हो। और ये मेरी लौकी के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और ऐसी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी लेकर फिर आ रही हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।